रोज का दूध कितना हमारा 11-1200 है। 1200 लीटर दूध रोज का हो तो 6000 रुपया डेली का और 1,80,000 रुपया महीने का, 2.25 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है अगर हमारे पास एफ्लोटॉक्सिन कवर नहीं है तो, क्योंकि कंपनी पैसे काट लेती है। कैसे हल किया तो डॉक्टर साहब जॉनसन है। जुलाई महीना गुजर गया, अगस्त की आज 6 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। लोग कहते हैं कि प्योर ब्रीड पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं करती। ये फुल गर्मी का मौसम है और ये जानवर आपके सामने खड़े हैं और ये फुल गर्मी के मौसम में इंशाल्लाह इसे अब 30+ की एवरेज जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए। तमाम भाई मेरे साथ मुझे दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इरफान भाई मेरे साथ हैं, दोहा डेयरीज चक नंबर 106 यहाँ पे फार्म पे मौजूद है। आज की कुछ 4-5 फाइंडिंग्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो जब बंदा फंस जाए ना जी तो फिर समझ नहीं आती। ये वो चीज़ें जो तजर्बे के साथ, और हम भी अभी बहुत सारी चीज़ें सीखते चले जा रहे हैं। इरफान भाई से सीखते हैं। इरफान भाई, टॉक्सिन का इशू बना जी, दूध में टॉक्सिन आ गया। हाँ जी। हालांकि जो फीड आइटम्स यूज कर रहे हैं, खुद का वंडा घर बनाया जाता है, हर की बड़ी अच्छी इस्तेमाल हो रही है। वनडे का टेस्ट करवा रहे हैं, साइलेज का टेस्ट करवा रहे हैं, सारा क्लियर है जी। लेकिन कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई आपके दूध में टॉक्सिन है जी। अब ये वो मसला है कि जो बड़ा परेशान कौन है। सर कितना इंसेंटिव दे रही है एफ्लाटॉक्सिन? ये 5 रुपए। 5 रुपए। अगर टॉक्सिन आ जाए दूध में तो दूध के 5 रुपए कम मिलते हैं। अब आप हिसाब लगा लें कि तकरीबन 12 लीटर रोज का दूध कितना हमारा 11-1200 है। 1200 लीटर दूध रोज का हो तो 6000 रुपया डेली का और 1,80,000 रुपया महीने का, 2.25 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है अगर हमारे पास एफ्लोटॉक्सिन कवर नहीं है तो, क्योंकि कंपनी पैसे काट लेती है। कैसे हल किया तो डॉक्टर साहब जॉनसन है, कुछ टाइम पहले आपने बताया था कि फीड टेबल जॉनसन है 2 टाइम वॉश करें। ठीक है, वो हमने प्रैक्टिकल 2 टाइम की। हमारी फीड इनटेक भी जानवरों की बढ़ गई, हर चीज बहुत बेहतरीन होगी, बड़ी जल्दी फीड टेबल भी खाली हो जाता था। तो फिर मसला ये है कि जॉनसन है ये वॉश करते थे तो पानी शानी जॉनसन है साइडों पे काफी खड़ा होता था, ड्राई नहीं थे कर रहे। ठीक है, उसकी वजह से जॉनसन है फिर सर्च की। आपने भी बताया कि ये हर 2 घंटे के बाद अगर मौसम गर्म हो तो फिर जॉनसन है टॉक्सिन लेवल इंक्रीज होता है। ये 8-8 घंटे हमारी 3 टाइम फीडिंग है, 8-8 घंटे पे जॉनसन हमारा पड़ा रहता था। तो वो तो फिर काफी 100 टाइम्स टॉक्सिन जॉनसन इंक्रीज हो जाता है। जो हमने पीछे से डाला हो आगे से जॉनसन टॉक्सिन बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर हमने ये प्रैक्टिस शुरू की, 5-6 दिन हुए, उसके हम ड्राई करना शुरू किया। फीड टेबल को वॉश करने के बाद अच्छी तरह ड्राई करें, वाइपर मार के अच्छी तरह नीचे से भी पानी बिल्कुल खत्म करके हमने वो किया। अब हमने दोबारा चेक करवाया तो अब हमारा जॉनसन है वो टॉक्सिन क्लियर हो गया माशाल्लाह। देखिए जी, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आप एक एक्सपेरिमेंट करें। आज ही जुलाई अगस्त का महीना है, दोपहर को 12 बजे आप बिस्किट लेकर आए मार्केट से, आप सुपर ले आए, उसको आप प्लेट में रखें और मेहमानों को ऑफर कर दें और एक बिस्किट आप भी खा लें और अपने साथ तजुर्बा करने के लिए एक बिस्किट अपने मेहमान को खिला दें। 2 घंटे बिस्किट वहां पड़े रहने दें आप। उसके बाद 2 घंटे के बाद बिस्किट को उठा के खा के चेक करें तो आपको वाज़े फर्क महसूस होगा कि ये जो बिस्किट क्रंची थे अब ये क्रंची नहीं रहे। अब इसको जब तोड़ते हैं तो ये क्रंच की तरह टूटता नहीं है, क्योंकि नमी बहुत ज्यादा है। नमी की वजह से बिस्किट का क्रंचीपन खत्म हो गया। तो जुलाई अगस्त के महीने में जो अभी सीखा है हमने, 2 प्रैक्टिस आप लाजमी करें। एक तो अपना फीडिंग टेबल सारा का सारा उसको कोशिश करें दिन में 2 दफा पानी से वॉश करें। लास्ट टाइम जब मैं विजिट करने यहाँ पर आया था तो कंप्लेंट ये थी कि जानवर फीड छोड़ रहे हैं। ऐसे ही जब फीड छोड़ेगा तो डेफिनेटली आपका फीड इनटेक का मसला बनेगा, आपका दूध का प्रॉब्लम बनेगा, दूध कम होगा, हेल्थ का प्रॉब्लम भी बनेगा। 2 दफा हमने फीडिंग टेबल को साफ किया है। अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जानवर खुराक अच्छी खा रहा है। दूसरा मसला ये कि टॉक्सिन का जो इशू बना, अक्सर बात आप देखते होंगे कि ये जो शावर का पानी है ना, ये यहाँ पे पैरों पे आ जाता है।
ये ओपन शेड्स का बड़ा ज्यादा मसला है, आपको शायद ये नहीं, आपको नहीं। इस शेड में तो मैं जब भी कभी आज तक आया तो मैंने कभी इतना पानी यहाँ पे देखा ही नहीं। जो ओपन शेड है वहां पे शावर का पानी फीडिंग टेबल पे आ जाता है। तो सर आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी फीड जो है वो आप छोटे पीसेस में लगाएं, 3 टाइम की बजाय 5 या 6 दफा फीडिंग करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप अपनी सरफेस को ड्राई रखें। जैसे ये देख लें, डॉक्टर साहब पास है, ये फीड लगी हुई है, ये सारा नीचे से ड्राई है, ये चेक कर लें, यहाँ पे पानी नहीं है, जिसकी वजह से फीड के अंदर टॉक्सिन और बाकी जो चीजें हैं उनके आने के खदशात कम हो जाते हैं। तो टॉक्सिन जो है ये एक तरीकेकार है कंट्रोल करने का, एक छोटी सी प्रैक्टिस है। वाइपर कितने का? 400-500 का रहता होगा, ऐसे 200-300 का, 200-300 का। 200-300 के वाइपर से आप 2.25 लाख रुपया जो है, जो आपको नेस्ले या एंग्रे जो कंपनी भी जिसको आप दूध दे रहे हैं, आपका इंसेंटिव बच रहा है। अच्छा, वो तो इंसेंटिव बच ही रहा है, लेकिन जो नुकसान जानवरों में आना था टॉक्सिन की वजह से, प्रेग्नेंट सारा इस टाइम ड्राई जानवर है। अब मुझे बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अबॉर्शन इस टाइम कंट्रोल्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है जी। बहुत परेशान थे अबॉर्शन को लेके, बेचारे हर साल ही परेशान हो जाते हैं। इस दफा अल्लाह का बहुत खसूसी एहसान है, हमारे जानवर खैर ऑफिस से खड़े हैं। ये आप क्लोजअप में हमारे जानवर देख लें। आज से कुछ अर्सा पहले एक टीम भी यहाँ पर आई है, विजिट करके गई है। आपने टीम को फार्म विजिट करवाया, हाँ जी, क्या रिमार्क्स है जी उनके? उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा जॉन सारा BCS है जी, जी बहुत अच्छा जॉन सारा माशाल्लाह से, वो देख के परेशान होते कि कॉर्पोरेट डेयरी से भी आए थे माशाल्लाह, हमारे जानवर भी उन्होंने देखे ना, वो जॉन सारा बड़ा। आपको नंबर पूरे दे गए, हाँ नंबर अल्हम्दुलिल्लाह, यही बात रिक्वायर्ड है। अच्छा मेरे साथ कैमरामैन आप अंदर आएंगे, सर जी आप भी अंदर आ जाए। अब ये वो मेहनत है बेटे, अंदर आ जाए, ये वो मेहनत है जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो फार्म पे की गई है। ये हिफज माशाल्लाह, ठीक है जी, ये देखें जी, ये क्लोजअप की हीफर है। आप इनकी अब हेल्थ चेक करें, बॉडी स्टेटस चेक करें, इनकी तैयारी चेक करें, किस बॉडी वेट पे ये हीफर्स आ रही हैं, जिससे ये तैयार होगी, ये आप इनका पूरा चेक करें। आप ये जनाब आराम फरमा रही हैं। पहले आप ये नोट करें कि ये तैयारी इनकी देखें, ठीक है, इनकी हेल्थ स्टेटस को देखें। जुलाई महीना गुजर गया, अगस्त की आज 6 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। लोग कहते हैं कि प्योर ब्रीड पाकिस्तान में सरवाइव नहीं करती। ये फुल गर्मी का मौसम है और ये जानवर आपके सामने खड़े हैं, और ये फुल गर्मी के मौसम में इंशाल्लाह इसे अब 30+ की एवरेज जो है इंशाल्लाह फुल अजीज लेने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि जानवर को अच्छा माहौल दे दें, अच्छी सेवा कर दें, अच्छी खुराक दे दें, जानवर परफॉर्म करता है। ये जो हेल्थ है, ये वाली, ये हाइट और ये हेल्थ, दिस इज आइडियल फॉर क्लोजअप एनिमल, ठीक है। बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना, जैसे अगर पास आए तो ये जो हड्डी है, ये इससे आपको अंदाजा हो जाता है जानवर फैटी है या नहीं। ये हड्डी, ये वाली, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा देखें, नोट करें, तो ये जो दुम है, दरअसल नजदीक आइएगा, ये जो जानवर की दुम है, अच्छा कहते हैं दरअसल नजदीक दिखाओ, ये तार लगी हुई है। ये हमारी अवाम ये तारे देख के बहुत परेशान हो जाती है कि यार हमारे जानवर गब्बर है तो ये तारे इशारे कर रहा है। भाई इस तार की कोई टेंशन ना लिया करें, ये नॉर्मल सी चीज है। अब ये जो दुम है ना, दरअसल नजदीक आ जाए, ये दुम है ना, ये वाली, ये दुम और ये 2 हड्डियां, अगर तो ये दुम इन 2 हड्डियों के अंदर धंस गई है और ये हड्डियां बाहर निकल रही हैं तो जानवर आपका कमजोर है। अगर ये दुम एवरेज है अंदर और ये हड्डियां थोड़ी थोड़ी बाहर है तो जानवर ठीक है। कई दफा जानवर इतना मोटा हो जाता है कि ये दुम यहाँ पे होती है बिल्कुल ऊपर, ये हड्डियां सारी यहाँ से, ये जो आपके जो टोए पड़े हुए हैं ये भर जाते हैं, यहाँ पे दुम पर जानवर की नजर आ रही होती है। तो ये जानवर फैटी है, ये आपको बच्चा देने पे थोड़ा डिस्टर्बेंस का आपको इसमें मामला हो सकता है। तो याद रखिए जानवर मोटा नहीं करना। मोटा जानवर जो है ना, वो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने अपने फार्म के लिए जानवर खरीदना था, क्योंकि हम आप सब जानते हैं सेल परचेज का काम करते हैं, तो हमारी दूध की बान है, 120 लीटर दूध हमने देना ही देना। तो हमने एक जगह पे 2 जानवरों का इंतखाब करना था, एक जानवर छठे सूबे का और एक जानवर तीसरे सूबे का। जो तीसरे सूबे का जानवर था वो 50 लीटर दूध करने की सलाहियत रखता था, लेकिन बहुत हैवी था। छठे सूबे का जो जानवर था वो तकरीबन 40-42 लीटर दूध कर रहा था, और 40-42 लीटर दूध करने के साथ साथ छठे सूबे के अंदर था। हमने छठे सूबे का जानवर लिया क्योंकि वो मोटा नहीं था, वो स्मार्ट था, वो बहुत बड़े स्टेचर का जानवर नहीं था।
लेकिन अगली बात हम कंटिन्यू करते हैं। दूसरा मसला जो है डेयरी फार्म्स पे अक्सर आता है, ये आज हमारी मीटिंग के अंदर ये इरफान साहब से बात डिस्कस हुई है। इरफान भाई, मेजर मसला यहाँ पे बच्चों के हवाले से, आपकी हर सेटअप के मसाइल अपने हैं, मेजर मसला बच्चों का जो आप कहते हैं ये खत्म हो जाए ना, जिंदगी आसान हो जाए। ये हमें तो सांस का जो है वो सांस का और डायरिया तो कम लगता है, ठीक है, वो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन सांस का जो है फेफड़ों के मसाइल। अच्छा ये राजीव, मैं आपको बताता हूँ कि सन 2020 से अमेरिकन काउज ने पाकिस्तान में आप समझने के कमर्शियल फार्म्स पे कदम रखा। एक्चुअली तो 2016 में आ गई थी, यूएस का एक सेटअप है यहाँ पर, वहां पर एक्सपेरिमेंट के तौर पे आ गई थी, लेकिन 2020 में, 21 में और 22 में कुछ शिपमेंट्स अमेरिका से आई। तो शुरू में हमें प्रॉब्लम का सामना था, हम तो ये ज़हन बना चुके थे कि यार अमेरिकन जो जानवर है ना, इसकी लंग कैपेसिटी थोड़ी है, ये है, इसका अगली टाउन का फासला नैरो है, इसको भगाएंगे तो ये जनाब अली कर जाएगा, अल्लाह भला करे, इसको नमूनिया, फेफड़ों के मसाइल, ये वो। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को सीखते गए, तो अब 2-3 चीज़ें हमने निकाली हैं जिसके ऊपर हम फैसला कर रहे हैं कि ये काम कर लिए जाएं तो जानवर को फायदा होता है। इसमें पहला काम तो ये है कि आपने अपने जानवर को, जो मदर है, बच्चा देने से पहले तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले आप रेस्पिरेटरी वैक्सीन करवाएं। हाईटेक किस नाम से आ रही है? हाईटेक के नाम से आ रही है जी, ये रेस्पिरेटरी की जी, ये कैटल मास्टर बोविशील्ड गोल्ड है। बोविशील्ड गोल्ड है। अच्छा, बोविशील्ड गोल्ड के नाम से हाईटेक वालों की आ रही है। कुछ वैक्सीनेशन और भी हैं, लेकिन वो शायद आपको यहाँ कैटल मास्टर गोल्ड है, शायद अवेलेबल नहीं होगी, ये हर बंदे को अवेलेबल नहीं होती। मैं जो अवेलेबल है आपको वो बता रहा हूँ। मेरे ख्याल इस वक्त हिप्रा बोविस भी है जी, हिल्टन वालों के पास हिप्रा बोविस भी है। आपको डॉक्टर जो रिकमेंड करे। अब जब जानवर पैदा होगा ना बच्चा, तो वो माँ के बोले से कुव्वत मुदाफित लेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर हो सके तो इन फोर्स वैक्सीन बच्चे को पैदाइश के फौरी बाद कर दें, नाक के अंदर होती है। तीसरा काम जो हम करने जा रहे हैं, एक जगह पे, एक सेटअप पे कर चुके हैं, वहां पे रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं। 16% से मोर्टेलिटी बच्चों में 3% पे आ गई है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो मिल्क बॉयलर है वो परचेज किया, यहाँ पे भी इंशाल्लाह हम लेने जा रहे हैं। अब करेंगे क्या, पहले दूध को उबालेंगे 72-75 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके बाद दूध को ठंडा करेंगे 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे, फिर बच्चे को पिलाएंगे। इस तरह जो मिल्क के जरिए जो प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकते हैं, कुछ जरासीम जो बच्चे के अंदर जा सकते हैं, इवन के ब्रूसेला, जिससे हम सब डरते हैं, ठीक है जी, एक बहुत खतरनाक बीमारी, ये भी आपके दूध के जरिए ट्रांसफर हो सकती है, थ्रू मिल्क। तो ब्रू मिल्क, अगर आप जानवर का दूध जो है उसको आप पेस्चराइज टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो वो भी किल हो जाता है। तो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया जो कि फेफड़ों की तबाही निकाल देता है, वो भी किल हो जाता है। तो आप देखेंगे अगर ये स्टेप ले लिए जाएं तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो नमूनिया की जो इश्यूज हैं, सर जब नमूनिया हो जाता है, आपने देखा होगा जल्दी कवर नहीं होता, ज्यादातर फारग ही रहता है। शुरू में पकड़ लें 2-4 दिनों में तो कुछ चांस है, ज्यादा लंबा हो जाए तो आप हालांकि महंगी से महंगी एंटीबायोटिक लगाते हैं, 2 एंटीबॉडीज का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, यही किया जाए। डॉक्टर तो यही कर सकता है ना, हमारे हाथ में तो फिर जो मेडिसिन अवेलेबल है हमने वही करनी है। लेकिन आप यकीन करें, मैंने 5 दिन के बच्चे का पोस्टमार्टम किया, उसके फेफड़ों की तई उतरी हुई थी जनाब, बंदा लगता था जैसे इसको कुछ 76 की टीबी है, इतने बुरे हालत उसके फेफड़ों की। बंदा हैरान हो जाता कि 4 दिन में इतनी तबाही कैसे कर सकती है। लेकिन ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो भाईजान याद रखें, प्रिवेंशन इज द की, चीजों को कंट्रोल करना है, ट्रीटमेंट में पड़ना ही नहीं है, एहतियात करनी है। और हमने इस दफा टारगेट सेट किया है इरफान भाई ने, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इस दफा अपने बच्चों की मोर्टेलिटी जो है वो 5% से कम रखेंगे। और इसी तरह फिर हार्ट जो है ना आपका आगे ग्रो करता है। क्या टारगेट रखेंगे आपने, सीजन आगे आ रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, प्रोडक्शन के हवाले से प्रोडक्शन इंशाल्लाह जो है ना, हमारा दिल तो है कि 32-33 तक जो लास्ट ईयर कहाँ पहुंचे, लास्ट ईयर 29 पॉइंट कुछ तक पहुंचे। आपको पता था कि वर्षल वाला हमारे काफी हुए थे, अभी हम 30+ पे। हाँ जी, वो इस बार हमने। अच्छा, अगर 2024 का मुवाजना करें 2025 से, जी, जो प्रोडक्शन है या अबॉर्शन है या ब्रीडिंग है, जो जितने लेमनेस है, क्या देखते हैं 25
24 का क्या मुआवजा है? लेमनेस में थी मेरा ख्याल है 80% हम लोग बेहतर है, बेहतर हो 80 से 90%। अच्छा, जो फुट हमने डिप यूज किया था कितना को इफेक्टिव है? 90% लेमनेस तो इतने बड़े 150 जानवर है हमारे पास, इसमें मेरा ख्याल है कोई 1-2 से ज्यादा कोई नहीं है, नहीं है ना। अच्छा, ये बात सुनने को बड़ी बंदे को हल्की लगती है कि ये फुट डिप से क्या होगा, ऐसे ही है वो सारा। लेकिन आप बिलीव करें, मैंने जहां जहां भी फुट डिप करवाई है ना, और प्रॉपर रेशियो पे करवाई है। मसला होता है कि पानी डाल के ना हल्का सा नीला खोता फेंक के बस रंग ही नीला करते हैं। भाई ये रंग नीला नहीं करना, उसकी प्रॉपर मिकदार है, वो है 5%। 5% नीले खोते का सोल्यूशन बनाए और आप देख ले माशाल्लाह 150 के हाड़ में। लोग कहते हैं डच को लेमनेस बहुत आती है, अमेरिकन को लेमनेस बहुत आती है, यही खड़ी है, यही सारी यही है, सही है माशाल्लाह। बदले जनाब, कसूर होता है हमारा, डाल देते हैं ब्रीड पे, कहते जी अमेरिकन कपड़ नहीं होती, कोई कहता डच कपड़ नहीं होती, कोई कहता फलानी को लेमनेस। कोई भाई ये मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम अपनी मैनेजमेंट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेमनेस आप बता रहे हैं 80% कवर अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोडक्शन के हवाले से पिछले साल से इस साल तकरीबन 50% ज्यादा है दूध हमारा, हमारी एवरेज भी ज्यादा है 50%। हाँ, मेरा ख्याल है मैं सितंबर में आया था तब 600-700 लीटर दूध था मेरा ख्याल, ऐसे ही है। अभी हम 1200 पे खड़े हैं इस टाइम ड्राई सीजन था, अभी ड्राई सीजन आप देख लें डबल है, डबल हो 40-45% है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब अबॉर्शन की बात करते हैं। हाँ जी, अबॉर्शन में कितना फर्क है जी? अबॉर्शन तो लास्ट टाइम तो आपके सामने कुछ 17-18 हमारे जानवर हुए थे, फिर हमने टेस्ट वाला भी करवाया, सारा कुछ किया, फिर मसला हमने फाइंड आउट किया। तो इस साल हमने वो जो आपने तदबीर हमें बताई थी वो हमने सारे की, वैक्सीन की, अलग अलग जॉनसन टेस्ट करवाए, तो वो आप जॉनसन आपके सामने 2 अबॉर्शन हुई है वो भी। अच्छा, सबसे ना जी मुश्किल काम ये होता है जो मुझे लगता है, फार्मर की कंप्लेंट आ जाए जी मैंने अबॉर्शन आ रही, आप यकीन करें इस अबॉर्शन की रीजन को पकड़ना ये बड़ा ही औखा था, मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है इन भाईजान के मैंने टेस्ट करा के ना, वो पंजाबी कहना टूआ पारना, इतने टेस्ट करवाए हैं जनाब, फीड का टेस्ट हो रहा है, फलाना टेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरा ख्याल है कि लेबोरेटरी यहाँ बना लेते हैं ना तो उतने में लेबोरेटरी बन जाएगी, इतने पैसे टेस्टों पर लगा सस्ता पड़ जाना था। लेकिन बात ये कि एटलीस्ट हम फाइंड आउट करके कि हमारा मसला क्या था। ठीक है जी, टॉक्सिन्स और लेप्टो, ये 2 प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सेव हैं और ये हमारे जानवर माशाल्लाह क्लोजअप में रेडी हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह की जात इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ये अपनी प्रोडक्शन के बेहतर पे परफॉर्म करें। अच्छा, एक ही बता रहा हूँ, ये जानवर जो खड़ा है ये वाला, ये चिट्टे रंग वाला, इसका BCS थोड़ा ज्यादा है। ठीक है जी, क्योंकि कुछ जानवर हर्ड के अंदर ज्यादा खाने वाले होते हैं, कुछ चालाक होते हैं, कुछ क्लेवर होते हैं बाकियों के मुकाबले में। अब इसका BCS ज्यादा है काबिन के हवाले से, इसको मैं कहूंगा कि ऑथोरिटी ओबेसिटी में है। अब ऐसे जानवर को जब काबिन पे आए, आपको एक टिप देने जा रहा हूं, आपने इस जानवर को पहले 15 दिन 2 टाइम मिल्किंग पे ही रखना है, 3 टाइम पे शिफ्ट नहीं करना। इसको हमने जो दूध की प्रोडक्शन पे ऐसे ऊपर नहीं लेके जाना, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना। अगर मैं इसको फौरी काबिन के बाद 3 टाइम मिल्किंग पे शिफ्ट कर दूं तो बहुत जल्दी 30+ पे लग जाएगी। ये जानवर वैसे सर है 35+ आराम से। मैं चाहता हूं कि ये 35+ पे बच्चा देने के 25 डेज के बाद जाए, तब तक थोड़ा सा ये BCS भी ड्रॉप कर जाएगी, नेगेटिव एनर्जी में से जाने ही जाना है। इसको जितना मर्जी मैं जोर लगा लूं उससे जाने ही जाना है। इसके साथ थोड़ी जंग करनी पड़ेगी। ये वो जानवर है जिसको संभालना पड़ेगा, ये वो जानवर है जिसके ऊपर कोशिश करनी पड़ेगी और वेटरनेरियंस की आंख इस पर बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें, होते ही जानवर ऐसे हार्ट के अंदर, क्योंकि कुछ जानवरों को खाने का शौक ज्यादा होता है, वो मोटे हो जाते हैं। ये रिपीटर जानवर था तो इसलिए मोटा हुआ है। रिपीटर भी था, ये देखना, ये हिस्ट्री आ गई। अभी ये बताए हमने इसको नॉर्मल से कपन किया, सेक्स से कपन किया? इसको हमने नॉर्मल पे किया। ये नॉर्मल सीमन का सेक्स सीमन का कपन है, नॉर्मल सीमन है। ठीक है, ये नॉर्मल सीमन का कपन है। लेकिन आप ये देखें कि अब यहाँ पे जो जानवर है जिसकी इंसेमिनेशन पे वेट ज्यादा हो जाए, मतलब प्रेगनेंसी पे, तो बाद में अब ये मेरा ख्याल है कुछ 650 का है आराम से। मैं सजेस्ट करता हूँ कि कार्टून पे वेट 550-600 किलो होना चाहिए। ये तो 50 से 70 kg इसका वेट ज्यादा है। अब इसमें एक एडवांटेज भी होगा, एडवांटेज ये होगा कि पहला सुबह ही आपको दूसरे सुबह का मजा दे देगी। जो दूसरे सुबह में जानवर ने मजा देना है ये पहले सुबह में देगी, लेकिन थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, ट्रिकी होना पड़ेगा। तो जी जो आज की हमारी फाइंडिंग थी हमने आपके साथ शेयर कर दी। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह की जात हमारे लिए आसानी वाला मामला फरमाए, हमें कामयाब फरमाए और आगे वाला सीजन जो है अच्छे से लग जाए। आपकी दुआओं की बड़ी जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज 5 जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।